ये है Samsung Galaxy S25 जो कि फिलहाल सेल में 54,000 रुपीज तक का मिल रहा है। और क्योंकि हमने इस फोन को बहुत अलग अलग फोन से कंपेयर किया हुआ है एंड फिलहाल काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है ये फोन, तो क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, यही डिकोड करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे अच्छी चीजों की। इस प्राइस पॉइंट पे जो स्पेक या जो चीजें ऑफर कर रहा है वो कितनी वर्थ है, कितनी अच्छी है, उन चीजों की बात करेंगे। एंड देन बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स की जो कि आपका बाइंग डिसीजन अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं S25 आपको 2026 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले ये फोन काफी प्रीमियम डिजाइन एंड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 एंड साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, तो अच्छा खासा सॉलिड प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर। इसके अलावा इस प्राइस पॉइंट में भाई आप दूरबीन लेके भी ढूंढोगे तो आपको Type-C 3.2 वाला फोन नहीं मिलेगा। इस फोन के अंदर Type-C 3.2 है। ऑल्सो काफी लोगों को इसके जो बोर्ड लेंस डिजाइन है ये S26 के डिजाइन से भी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं एंड सच में ये S26 से क्लीनर लुक तो प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी इसका बैक पैनल मैट फिनिश के साथ आता है। ऑल्सो इसका मेटल फ्रेम भी काफी स्मूथ है। फोन का इनहैंड फील बहुत ही कमाल का है, कॉम्पैक्ट है, एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हो एंड इजीली वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट इसका जो 6.2 इंचेस का डिस्प्ले है ये भी एकदम फ्लैगशिप वाला डिस्प्ले है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। LTPO AMOLED डिस्प्ले है, HDR का सपोर्ट मिल जाता है, ब्राइटनेस भी 2600 निट्स की अच्छी खासी है एंड ये सेम डिस्प्ले है जो कि आपको S26 के अंदर भी मिलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इवन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो कि काफी जबरदस्त काम करता है। ऑल्सो ये फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ आता है, यानी कि भाई इस वाले फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिल रहा है, जबकि इस नए S26 के अंदर आपको एक्सिनोस का चिपसेट मिलता है। अब अगर आप टेक में नहीं हो तो मैं बता दूं, स्नैपड्रैगन के जो चिपसेट होते हैं ना ये ज्यादा रिलायबल, ज्यादा ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं एज कंपेयर टू एक्सिनोस, क्योंकि एक्सिनोस सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है और हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म यूसेज में ना एक्सिनोस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, नॉट नेसेसरली, लेकिन काफी लोगों ने इस चीज की कंप्लेन करी है। हाउएवर एक्सिनोस का जो नया प्रोसेसर है ये 2nm बेस प्रोसेसर है, तो हो सकता है इस बार ये बहुत अच्छा काम करे। लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पे प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है और उतने कम प्राइस में भी आपको अच्छा स्नैपड्रैगन का 8 एलीट वाला चिपसेट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, आराम से आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। परफॉर्मेंस के मामले में ये आपको कहीं से कहीं तक निराश नहीं करने वाला है। चाहे आप इसके अंदर गेमिंग करने वाले हो, 120 FPS की कंसिस्टेंट गेमिंग ये प्रोवाइड करवा सकता है। ये काफी बड़े बड़े AI टास्क हैंडल कर सकता है। डे टू डे लाइफ में कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाली है स्मूथनेस में। इवन इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो वो भी बड़े आराम से कर सकते हो, कोई कंप्लेन नहीं है इसके चिपसेट के साथ। और अगर आज आप 80,000 रुपए खर्च करके X300 FE की तरफ भी जाते हो ना, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है, जबकि ये 8 एलीट के साथ आता है जो कि ज्यादा पावरफुल है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये चिपसेट कहां स्टैंड करता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर प्रीमियम OS एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है विद बेस्ट इन क्लास AI फीचर्स, तो वहां पे भी कोई भी कमी नहीं है। ये सारे AI फीचर्स को सपोर्ट करता है। और अगर इसके UI की बात करूं, यानी कि One UI 9 या 8.5 की बात करूं, तो ये बेस्ट UI कहलाते हैं एंड्रॉइड वर्ल्ड में, यानी कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में इससे अच्छे सॉफ्टवेयर्स तो बने ही नहीं है। तो डेफिनेटली एक सॉलिड, रिलायबल एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोवाइड कर रहा है 2 बार हो गया, लेकिन हाँ सच्चाई यही है। इनफैक्ट इस फोन को आज बाय करते हो तो 6 साल के और अपडेट्स बाकी हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो उस केस में भी ये बेटर निकल के आता है। अब अगर बात करें इसके कैमरास की, तो भाई इस फोन के अंदर वो सेम कैमरास मिलते हैं जो कि नए S26 के अंदर मिलते हैं। ये फोन ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज का है और ये सेम लेंसेज आपको इस फोन के अंदर मिल रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी एडिटिंग जानते हो तो वो सब आप अचीव कर सकते हो और इससे ऑलमोस्ट S26 जैसा आउटपुट निकाल सकते हो। हमने S25 और S26 का कंपैरिजन भी बना के रखा हुआ है, तो आप वो चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इसके कैमरा को भी कंक्लूड करके बोलूं तो आराम से आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, कोई भी कंप्लेन नहीं है इसके कैमरास के साथ भी। इनफैक्ट अगर आईफोन से भी कंपेयर करूं तो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी मिलता है जो कि आईफोन्स के अंदर नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है इस फोन की तरफ जाने का। लेकिन भाई इतनी जल्दी फैसला मत लो, अभी इसके माइनस पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अब इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला माइनस पॉइंट है इसकी बैटरी। इसके अंदर से 4000 mAh की बैटरी है जो कि भाई आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत कम है। एंड हमने इसका एक बैटरी टेस्ट भी करके रखा हुआ है जिसने करीब 7 घंटे के आसपास हमारा साथ निभाया था, बीच बीच में ब्रेक्स भी थे, तो 6.5 घंटा पकड़ लो। तो अगर आप इस फोन को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहते हो, बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपका, तब आराम से आप इस फोन को 1 दिन तक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा यूज करते हो, थोड़ी गेमिंग कर ली, कुछ कर लिया, तो हो सकता है आपको 1 दिन में 2 बार चार्ज करना
लेना पड़ जाए इस फोन को, तो ये एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि S26 में आपको ज्यादा अच्छी बैटरी मिलेगी, इसमें 300 mAh बड़ी बैटरी मिलती है, तो हमारे टेस्ट में भाई सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस था। ये बंद हुआ, इसके 5 मिनट बाद ये बंद हो चुका था, तो बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, हमने काफी हैवी टास्क किए थे, उस वजह से ऑप्टिमाइजेशन के कारण उतना अच्छा डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा मिलेगा S26 में एज कंपेयर टू S25। अब इसका दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी हीटिंग, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फोन है तो ये उतने अच्छी तरीके से हीट डिसिपेशन नहीं होता इसके अंदर, जिसके कारण आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत हीटिंग के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमारी इन डेप्थ टेस्टिंग में इसने मॉडरेट परफॉर्म किया था, ये ना बहुत ज्यादा हीट हुआ था X300 के जैसे, एंड ना ही बहुत कम हुआ था आईफोन्स के जैसे, मतलब कि ये मॉडरेट है, मतलब बीच में है, ना बहुत ज्यादा हीट होता है ना बहुत कम। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि हाँ, हीटिंग के थोड़े इश्यूज तो हैं इसके अंदर। चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो यार, सबसे पहले अगर जो 2 डिसएडवांटेज मैंने बताए, अगर आप आउटडोर में फोन बहुत ज्यादा यूज करते हो, अगर आप ऑन साइट में वर्क करते हो, तब के केस में मैं इस फोन को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा, आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हो या हैवी टास्क बहुत ज्यादा करते हो, उस केस में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। तीसरा, अगर आप बहुत ज्यादा कैमरा आउटडोर में यूज करना चाहते हो, तो उस केस में भी मैं इसको रिकमेंड करना उतना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको एक अच्छा रिलायबल फोन चाहिए, कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे कैमरा चाहिए, उस केस में आप इस फोन की तरफ बड़े आराम से जा सकते हो। एंड उस केस में मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भाई फिलहाल अगर आप कोई फैन एडिशन फोन भी परचेज कर रहे हो, तो वो भी आपको भाई 80-80 हजार रुपए के पड़ रहे हैं। और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि फैब यानी कि 2026 में फरवरी में, अभी से 3-4 महीने पहले, ये फोन 80,000 रुपए का मिल रहा था, और अब ये फोन आपको 55,000 रुपीज का मिल रहा है, विच इज इनसेन। मेरे हिसाब से आप आराम से इस फोन की तरफ जा सकते हो। हालांकि यहां पे मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका बेस वेरिएंट ना परचेस करके, जो कि 55,000 रुपीज के आसपास आ रहा है, वो ना परचेस करके इसका 256 GB वेरिएंट परचेस करो, क्योंकि 128 GB आज के हिसाब से बहुत कम हो जाता है। आपको एटलीस्ट 256 GB तो होना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास गूगल ड्राइव वगैरह परचेस किया हुआ, तब उस केस में शायद आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अगर नहीं परचेस किया हुआ तो 256 खरीदना मेरे हिसाब से ज्यादा वर्थ हो जाता है। और इस फोन की अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, आपको वहां से बेस्ट प्राइस मिल जाएगी। बाकी यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और फोन को कवर करूं, तो वो नीचे कमेंट करके बताओ, और अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे जरूर छोड़ के जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।